अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एजे कलीमी चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर खान जी। तो नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके जी। तो नाजरीन, चलते हैं असल मौजू की तरफ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम चौथी पुश्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलते हैं। कौम आद, जो कि वो भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में थी, और लोग सबसे बड़े कदावर और दराज थे, यानी उनमें से छोटे से छोटा 60 गज का कद और बड़े से बड़ा 100 गज का होता था, और उनका कबीला कसरत से था। हज़र मौत से लेकर उम्मान तक उनकी आबादी थी। बड़े बड़े महल बनाकर उनमें रहते थे। बड़े ज़बरदस्त बुत परस्त थे, और इन बुतों के नाम रखते होते थे, मसलन कोई मी बरसाने वाला, साकिया कोई रोज़ी देने वाला, रिज़ाक़ा कोई सफ़र वगैरह में हिफाजत करने वाला, हाफिज़ा वगैरह वगैरह अपनी ज़म के बमूजिब रख लिए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा। चुनांचे इन्होंने इस कबीला में आकर ये कहना शुरू किया कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला की पूजा करो, इसके सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं, और अज़ाब इलाही से डरते रहो। इन्होंने कहा, हम तो तुझे बेअक्ल ख्याल करते हैं और झूठा जानते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, मैं बेअक्ल और झूठा नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह ताला का सच्चा नबी और रसूल हूँ, जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए आया हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ। देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसी कैसी नेमतें दी हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद तुमको मुल्क का मालिक बनाया और तुम्हें सबसे बढ़कर ताकतवर बनाया, और तमधारी आबादी सबसे बड़ी है। वो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि अपने बाप दादा के इतने खुदा छोड़कर तेरे एक खुदा की पूजा की जाए। जा वही चीजें ले आ जिससे तो हमें डरा रहा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर खुदा का अज़ाब और गज़ब नाज़िल होगा। तुम इन तीनों की खातिर मुझसे झगड़ रहे हो, जिनके तुमने खुद ब खुद नाम रख लिए हैं, और कोई खुदा का हुक्म इस बात में नहीं आया। देखें, तुम पर खुदा का अज़ाब आएगा। अल्लाह ताला ने इन पर 3 साल बारिश ना बरसाई, निहायत तंग हो गए, मगर फिर भी खुदा की तरफ रुजू ना किया। सख्त कहता, इस जमाने में ये दस्तूर था कि अगर किसी को कोई दुनियावी मुश्किल का सामना होता तो काबा की तरफ रुजू करते और वहां जाकर दुआएं मांगते, तो लोगों की मुश्किल आसान हो जाती। उस वक्त खाना काबा तामीर नहीं हुआ था, एक बुलंद टेला की मानिंद था जहां जाकर दुआ मांगते थे। जब इस कौम में कहता पड़ा तो 70 आदमी कबीला के सरदारों के हमराह की मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ गए। वहां के हाकिम के पास जाकर खड़े हुए। इसने खूब दावत की। मुर्शिद नामी एक आदमी, जो कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता था, उसने कहा कि तमधारी दुआ से मी नहीं बरसेगा, अलबत्ता अगर तुम हूद अलैहिस्सलाम की इताअत करो और ईमान लाओ तो कुछ हो सकता है। किफार ने अरब के हाकिम से कहकर इसको कैद करा दिया। दुआ मांगी, फौरन बादल आ गए। 3 टुकड़े नमूदार हुए। एक टुकड़ा सफेद रंग का, दूसरा टुकड़ा सियाह रंग का, तीसरा टुकड़ा सुर्ख रंग का, और गैब से आवाज आई कि तुम कौन सा पसंद करते हो। उनके सरदार ने काला बादल पसंद किया, क्योंकि ख्याल करता था कि इसमें से बारिश बहुत होगी। जब वो अपने शहर की तरफ वापस हुए तो इस बादल से आंधी निकली और उसने आद की कौम को हलाक कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सही सलामत रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मुजज़ात व कमालात अता फरमाए, जिनको इहाता तहरीर में लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ सिर्फ चंद एक को बतौर तबर्रुक दर्ज किया जाता है। वो ये कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ये कमाल हासिल था कि जहाँ जाना चाहते तो हुआ पर सवार होकर चले जाते थे, लेकिन आपकी कौम ने इहकाम इलाही का इनकार किया और अपने नबी की नाफरमानी की और कहा कि हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे और हम अपने माबूदों की पूजा नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने तो इसलिए पूरे कौम को तबाह व बर्बाद कर दी। जी तो नाजरीन, आज तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।